दोस्तों, बिजनेस में बड़ा होने के लिए ना कोई आईआईटी, आईएम या हार्वर्ड की डिग्री चाहिए, ना कंपलसरी है कि आप इंजीनियर हो या कोई बड़ा एमबीए कंप्लीट करो। आज हम ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करेंगे जिनको मैं पर्सनली सॉरी बोलना चाहता हूं, क्योंकि हमने भी उनकी बहुत निंदा की, लेकिन ये लाइफ की सबसे बड़ी लेसन है कि योर वर्क विल स्पीक फॉर यू। आज ये वीडियो हम सल्यूट करते हैं टू कुणाल शाह, जिन्होंने क्रेड में इतना अच्छा काम किया, उनके बिजनेस और लाइफ में इतना अच्छा काम किया कि मार्क जकरबर्ग खुद उनको इनवाइट करके बोलते हैं कि भाई व्हाट्सएप के आप अब सीईओ लीडर बन जाओ। अंडरस्टैंड करते हैं कि भाई कुणाल शाह ने ये ग्रेट अचीवमेंट कैसे किया और कैसे उन्होंने एंटाइज किया कि भाई मेटा $900 मिलियन क्रेड में डाल दे और उनको ग्लोबल हेड ऑफ व्हाट्सएप, जो 3 बिलियन लोग यानी 330 करोड़ से ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड, उसका ग्लोबल हेड लीडर बना दे। बहुत फैंटास्टिक स्टोरी है। अंडरस्टैंड करते हैं कुणाल भाई के बारे में। कुणाल भाई इंजीनियर है, फिलोसॉफी पढ़ा है भाई विल्सन कॉलेज मुंबई में, जो एक ओकेश कॉलेज है। बाकी लोग टेक पढ़ रहे हैं या आईआईटी में जा रहे हैं या ह्यूमन बिहेवियर जा रहे हैं। उन्होंने एमबीए के लिए एनरोल भी किया एनएमआई में इस पे, लेकिन ड्रॉप आउट कर दिया क्योंकि उनको डेटा एंट्री एक्सपर्ट में काम करना था, साइबर कैफे में काम करना था, फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, जब उनका छोटा मोटा फैमिली बिजनेस स्ट्रगल कर रहा था, कोलैप्स कर रहा था। अब सबसे पहले पैसा बैक 2009 में वो लॉन्च करते, एक कैशबैक और प्रमोशन साइट, और फेल हो गया। और यही आहा मोमेंट है कि लाइफ में फेलियर्स ही आपको मजबूत बनाते हैं। इंस्टेंट सक्सेस कुछ भी नहीं होता। शार्क टैंक जैसे कोई दुनिया वावा वर्ल्ड नहीं होती। आपको ग्राइंड करना पड़ता है। आपको लगता है आप बिजनेस बनाओगे, एक दिन चले जाओगे शार्क टैंक में और पैसे मिल जाएंगे, भाई ऐसा नहीं होता। तो आपको अंडरस्टैंड करना है कि ये आहा मोमेंट क्यों है। क्योंकि पहला बिजनेस पैसा बैक फ्लॉप हुआ, क्योंकि कैशबैक सबको सेक्सी लगता है, लेकिन ये पेन किलर नहीं है। एक बड़ा बिजनेस बनाने के लिए आपको एक पेन किलर बनाना है, आपको एक बर्निंग पॉइंट को सॉल्व करना है। और उन्होंने देखा कि भाई मिडिल क्लास एक्सट्रीम फ्रिक्शन एक ही चीज का है, किसमें? रिचार्ज कराने में। कि रिचार्ज कराने में उनको बहुत तकलीफ आती है, और यहाँ पे उन्होंने अपना सेकंड बिजनेस चालू किया 2010 में। अब 2010 के टाइम पे रिचार्ज कैसे होता था? आप जाते हो धूप में, बारिश में, दुकानदार के पास लाइन में खड़े रहते हो, दुकानदार को छुट्टे देते हो, वो रिचार्ज करता है, आप उसके मर्जी पे हो, कोई कन्वीनियंस नहीं है। और इंटरनेट की दुनिया जस्ट स्टार्ट हुई। इमेजिन करो, अगर मुझे ये आदत को चेंज करना है, मार्केट को डिस्टर्ब करना है, एक वेबसाइट दे दो जहां पे आपको फ्री चार्ज मिल जाए, यानी रिचार्ज मिल जाए, और सोने पे सुहागा अगर वो चार्ज में फ्री का कर दूं, उस पे कोई कूपन या कैशबैक इनडायरेक्टली दे दूं, तो ये हो गया गेन पॉइंट। जो भी बिजनेस पेन या गेन पॉइंट को सॉल्व करता है, उसके पास अपॉर्चुनिटी होता है कि वो स्केल करे। और यहाँ पे कुणाल शाह ने एक फ्रेमवर्क बनाया जिसका मतलब है मैसिव डिसरप्शन फ्रेमवर्क। यानी अगर आपको एग्जिस्टिंग आदतों को डिस्टर्ब करना है, तो आपको उनके हैबिट्स को, उनके लाइफ में एक मैसिव चेंज लाना पड़ेगा। अब मैसिव चेंज क्या था कि दुकानदार के पास जाना नहीं, छुट्टी की मगजमारी नहीं, और जो पैसा आप डाल रहे हो चार्ज करने के लिए, अगर वो पैसा आपको कूपन्स के तौर पे वापस मिल जाए, कैशबैक मिल जाए, या आपका रिचार्ज फ्री हो जाए। ये अमेजिंग जीनियस है कुणाल शाह का। और इसके कारण उनके साथ मैकडॉनल्ड्स, कैफे कॉफी डे और बड़े बड़े ब्रांड्स जुड़ गए, जिन्होंने उनका नेटवर्क एक्सपांड किया, क्रेडिबिलिटी एक्सपांड किया। यूजुअली आईआईटी, आईएम्स में जो लोग जाते हैं उनके पास नेटवर्क होता है। कुणाल शाह के पास नेटवर्क उनके बिजनेस के कारण बना। यानी 50 रुपए का रिचार्ज करो, 50 रुपए का बर्गर का कूपन खा लो। और ये लोग ने यूटिलिटी पेमेंट को कमोडिटाइज कर लिया, यानी फ्री चार्ज उसके बाद गिर गया। लेकिन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है टाइमिंग के। जब आप टॉप पे रहते हो, तब अगर आपके पास पार्टनर्स आते हैं, आपके पास अच्छे डील्स आते हैं, तो डील्स को स्वीकार लो। अहंकार में मत रहो, ईगो में मत रहो कि ये तो शुरुआत है, अभी तो पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। ये स्टुपिडिटी में मत रहना। अब ये पैसे से उन्होंने क्या किया? सबसे पहले उन्होंने अपना नाम बनाया। ये और एक आहा मोमेंट है। उन्होंने एक एक्टिव एंजल इन्वेस्टर करके बहुत सारे स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया। उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी पे काम किया, लिंक्डइन पे काम किया, काफी वो शोज पे गए, और उन्होंने बोला कि अगर आप अच्छे स्टार्टअप हो, यू रीच आउट टू मी, वी विल इवैल्यूएट, आई विल इन्वेस्ट। और ये इन्वेस्टमेंट के चक्कर में एंजल कम्युनिटी में, वेंचर कैपिटलिस्ट के कम्युनिटी में, ये फंडिंग के कम्युनिटी में उनका नाम भी अच्छा हो गया। और फिर उन्होंने नया मार्केट लॉन्च किया, क्रेड, जिसको मैं भर भर के गाली देता था। क्रेड क्या है भाई? आप क्रेडिट कार्ड के पॉइंट्स क्रेड के थ्रू पे करो और आपको वो कैशबैक देता है। और इसका बिजनेस मॉडल समझ में नहीं आ रहा। इनफैक्ट फर्स्ट ईयर पे 50 लाख के रेवेन्यू करने के लिए करोड़ों का लॉस। अरे मैं तो तू हाई हाई कर रहा था, और मेरे साथ बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर्स, बिजनेस एनालिस्ट भी कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे दूसरा आहा मोमेंट आता है कि बिजनेस में आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग करो। और उन्होंने एक पोजीशनिंग पे प्लान किया, जिसके कारण आज वो जीत रहे हैं। ये स्ट्रैटेजी, पोजीशनिंग कितना इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लो। ये पोजीशनिंग क्या होता है दोस्तों? गूगल पे, फोन पे, ये मास मार्केट को जीत रहे हैं, भारत को,
टीयर 2 टीयर 3 सिटीज को, जहां पे 90% लोग हैं जो कम पेमेंट करेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको वॉल्यूम मिलेगा, डेटा मिलेगा। क्रेड ने बोल दिया भाई मुझे 99% इंडिया चाहिए नहीं, मुझे 1% लोग चाहिए। यानी $1 मिलियन खुद के कैपिटल से डाल के उन्होंने क्रेड को एक 1% के लिए टारगेट किया कि जिसका भी क्रेडिट स्कोर 750 के ऊपर है, यानी जिसके पास इनकम है, वो क्रेडिट वर्दी है, वो ऑलरेडी लोन्स ले रहा है, लोन चुका रहा है, चाहे क्रेडिट कार्ड का हो, होम लोन का हो, पर्सनल लोन का है या एजुकेशन लोन हो, वो डेटा मुझे चाहिए। उन्होंने डेटा और नेटवर्क अक्वायर करने के लिए क्रेड बनाया था और ये सब गिमिक्स की। अब मार्केटिंग देखो, 70% इंडिया का डिस्क्रिशनरी पावर ये 1% में आता है। यानी उन्होंने बहुत क्लियर पोजीशन किया कि मैं ये 1% को सर्व करूंगा तो 70% इनकम मेरे पास आ जाएगा। और आज लेटेस्ट कुणाल शाह के लिंक्डइन पोस्ट में कहते हैं कि ये क्वार्टर में उन्होंने प्रॉफिट किया है। 2026 के नंबर्स माने तो 1.7 करोड़ यानी 17 मिलियन हाई ट्रस्ट एक्टिव यूजर्स है, 40% का मार्केट शेयर है, यानी क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट्स 40% क्रेडिट के थ्रू हो रहे हैं। 24,000 करोड़ का उन्होंने लेंडिंग एसेट्स दिया, यानी उनके प्लेटफॉर्म पे 24,000 करोड़ के लोन्स आए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट रेवेन्यू 3,200 करोड़ का रेवेन्यू वो क्लेम कर रहे हैं और प्रॉफिटेबिलिटी अचीव किया है। और मार्केटिंग जीनियस की राहुल द्रविड़ को गुस्से के फॉर्म में दिखाया कि इंदिरा नगर का गुंडा हूं मैं, गोविंदा को नचाया, पुराने सिंगर्स एक्टर्स को नॉस्टैल्जिया में लाया और क्रेड ने हमारे माइंड में भी शेयर ले लिया। लेकिन सबको लगता था कि ये क्रेड क्या है, कितना स्टूपिडिटी है। लेकिन धीरे धीरे क्रेड बिकेम अ प्लेटफॉर्म जहां पे यूनिक प्रोडक्ट्स एक मार्केट प्लेस ढूंढते थे और जहां पे सबसे इंपॉर्टेंट आप इन्वेस्टमेंट और लोन्स ले सकते हो। और अगर आप टॉप 1% पे हो तो वहां पे आपके रिस्क कम हो सकते हैं। कुछ अमेजिंग पार्टनरशिप्स उन्होंने किया। उन्होंने गुल्लक जैसे ऐप के साथ पार्टनर किया कि जहां पे आप रेगुलरली इन्वेस्ट करके गोल्ड कॉइन्स अक्यूमुलेट कर सकते हो। उन्होंने SIP म्यूचुअल फंड्स का भी प्लानिंग किया कि जहां पे सिलेक्टेड लोगों को इन्वेस्टमेंट के लिए वो पुश कर रहे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग, लोन्स के लिए पुश किया कि आप लोन्स ले सकते हो, पर्सनल लोन आपको इंस्टेंटली मिल जाएगा, आप ऑफ कोर्स क्रेडिट वर्दी हो तो यहां पे रिस्क कम है। तो गेमिफिकेशन ऑफ ट्रस्ट करके कि भाई आप बिल्स पे करो, रेंट पे करो, उससे आपको कॉइन्स मिलेंगे, कॉइन्स आप रिडीम कर लेना। और यहां से उन्होंने क्रेड का बनाया। अब 22 जून को कुणाल शाह एक अनाउंसमेंट देते कि भाई इट्स बीन अ मिनट, मैं मेहनत कर रहा हूं, ये मेरा अपडेट है और अब मैं क्रेड से निकल रहा हूं, मैं स्टेप डाउन कर रहा हूं, मैं एक एक्टिव इन्वेस्टर रहूंगा, एक्टिव शेयर होल्डर रहूंगा, लेकिन अब मैं लीडरशिप रोल पे नहीं रहूंगा। और क्रेड से निकलने के पहले क्रेड को थोड़े फंड्स चाहिए, वो फंड्स दे रहा है वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज मेटा, मार्क जकरबर्ग का मेटा, जो फेसबुक इंस्टाग्राम लीड कर रहा है। मेटा $900 मिलियन दे रहा है। और इसका ब्रेकअप देखेंगे तो कुछ प्राइमरी है, कुछ सेकेंडरी है और एडिशनल $100 मिलियन एड क्रेडिट्स में भी दे रहा है। यानी प्राइमरी का मतलब वो पैसे कंपनी के अंदर जाएंगे, सेकेंडरी का मतलब वो पैसे कुणाल शाह के बैंक अकाउंट में जाएंगे, वो भी अपना एक पैसिव इनकम बना लेगा या अपना वेल्थ बैंक बैलेंस बना लेगा और एड क्रेडिट मिलेगा, जिससे क्रेड अपनी एड्स और रन कर सके। और उसके बदले में कुणाल शाह को अब ये आहा मोमेंट है, व्हाट्सएप को लीड करना है। और व्हाट्सएप को लीड क्यों करना है, क्यों मेटा $900 मिलियन कुणाल शाह पे डाल रहा है? क्योंकि उनका अब मास्टर प्लान समझ लो, ये सुपर ऐप मास्टर प्लान है। व्हाट्सएप के पास 330 करोड़ यूजर्स है, जिसमें 50 करोड़ तो सिर्फ भारत में ही है। इट इज द मोस्ट रिलाइड अपॉन ऐप ऑन द अर्थ। फिर भी उसके पास एवरेज रेवेन्यू पर यूजर कुछ भी नहीं है। आज उन्होंने अपने आप को इंस्टाग्राम, फेसबुक के साथ लिंक किया, व्हाट्सएप फॉर बिजनेस लॉन्च किया, स्टोरीज पे ऐड प्रमोट किया और अब व्हाट्सएप का वो प्रीमियर वर्जन भी लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें महीने का 200-300 रुपया करके आपको ज्यादा स्टिकर्स या ज्यादा फीचर्स मिलेगा। लेकिन उसके पास एक मैसिव पोटेंशियल है, कैश काउ नहीं है, कैश फ्लो नहीं। और यहां पे क्रिस कॉक्स और मार्क जकरबर्ग बोलते थे कि हमें कोई ट्रेडिशनल सिलिकॉन वैली का मैनेजर नहीं चाहिए, हमें चाहिए एक बिल्डर। जो आउटगोइंग CEO है विल कैटकार्ट, उसको रिप्लेस कौन करेगा? हमें चाहिए एक बिल्डर जो इंडिया और साउथ एशिया के माइंडसेट को समझे, जो मोनेटाइजेशन को समझे, जो टॉप 1% को, कम्युनिटी को पकड़ के रखने वाले को समझे। और यहां पे उन्होंने कुणाल शाह को चूज किया, क्योंकि कुणाल शाह ने क्रेड को 0 से $325 मिलियन लेंडिंग, इंश्योरेंस, कॉमर्स में लीड किया है। और उन्होंने फिनटेक DNA को बाय किया है, क्योंकि मेटा चाहता है कि व्हाट्सएप अब चैट ऐप नहीं, एक ट्रांजैक्शनल सुपर ऐप बने, जैसे चाइना में WeChat है। तो यहां पे हाई ट्रस्ट है, UPI पेमेंट्स है, धीरे धीरे मोनेटाइजेशन होगा, कम्युनिकेशन होगा और मुझे लगता है व्हाट्सएप विल बी एन अमेजिंग प्लेटफॉर्म। और $900 मिलियन 20% माइनॉरिटी स्टेक के लिए तो क्रेड का भी वैल्यूएशन $4.5 बिलियन हो गया और मेटा को भी इनडायरेक्टली टॉप 1% का डेटा एक्सेस मिल जाता है। अब कुणाल शाह का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ क्या है कि उसे लोग बिल्डर माइंडसेट कहते हैं और ये पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड को डाइजेस्ट नहीं हो रहा है कि कोई भारतीय, कोई इंडियन अब
एक बड़े कंपनी को लीड करेगा, एक व्हाट्सएप को लीड करेगा जो इटसेल्फ $1 बिलियन एंटरप्राइज बन सकता है। तो यहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स के लिए कुछ लेसन है, वो लेसन अगर आप अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करते हो तो आप ग्रो कर सकते हो। लेसन नंबर 1, सबसे बड़ा एसेट दोस्तों ट्रस्ट है। मेटा ने टेक नहीं बाई किया, उन्होंने ट्रस्ट बाई किया। एक क्लीन, फ्रॉड फ्री, गुड गवर्नेंस इकोसिस्टम जहां पे बिल्डर माइंडसेट प्रूफ है। लेसन नंबर 2, प्राइस कंपटीशन ऑर्डिनरी लोग करते हैं, स्मार्ट एंटरप्रेन्योर्स पोजीशनिंग पे कंपटीशन करते हैं। उन्होंने अपने आप को प्रीमियम नीश किया और वहां पे डिफेंड किया, तो आप अपने पोजीशनिंग पे काम करो। एंड थर्ड, इन द लॉन्ग रन आपकी पेडिग्री, आपका बैकग्राउंड, आपका सरनेम मैटर नहीं करता। कोई टाटा, अंबानी, बिरला, मित्तल के फैमिली से नहीं है, कोई आईआईटी, आईएम की पैदाइश नहीं है। एग्जीक्यूशन एंड नेटवर्किंग बहुत काम आता है। यानी फोकस, गो नैरो, गो डीप, बिल्ड बिल्ड बिल्ड, बिल्ड योर क्रेडिबिलिटी, बिल्ड योर एग्जीक्यूशन एंड देन गो बिग। ये कुणाल शाह से हमें सीखने मिलता है। तो दोस्तों आज का ये शानदार डिस्कशन कुणाल शाह के राइज पे था और बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स के मुंह पे चाटा भी था कि भाई लॉन्ग टर्म गेम तुम क्या जानो क्रिएटर बाबू, प्रॉफिट कैश फ्लो इंपॉर्टेंट है जो अभी हुआ है। आज भी शायद हम जस्टिफाई नहीं कर पाए कि जो बिलियंस ऑफ डॉलर उन्होंने फंड रेस किया उसका आरओआई कब आएगा, लेकिन शायद ये जमाना वोका का है जहां पे ट्रेडिशनल फाइनेंस इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आता। लॉन्ग टर्म वैल्यूएशन, नेटवर्किंग, एआई, इसका ही गेम है जो कुणाल शाह ने बिल्ड किया है। कॉन्ग्रेचुलेशन कुणाल शाह, आपने हर भारतीय को प्राउड किया है। लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स, टेक केयर।